हेलो माय लव्स, कुछ अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनलिंग हुए हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी मैसेजेस आए हैं, रीडिंग के इन तक बनी रहिएगा, एक एक करके मैं देते चला जाऊंगी। एंड एक टाइमलेस रीडिंग होंगे, जब भी ये रीडिंग आपके सामने से गुजरते हैं समझ लीजिएगा कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी। ऐसी ही रीडिंग मैं करती हूँ। एंड कलेक्टिव रीडिंग होंगे, इंट्यूटिवली जितना आपको फील होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। फॉर सम पीपल आपके साथ पूरी रीडिंग भी मैच हो सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आप मुझसे आपकी लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए मुझसे एनर्जाइज क्रिस्टल बाई करना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। एंड टॉपिक है व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। ओके, चलिए हमने कार्ड्स ले लिए हैं। एंड यहाँ पर मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कल ही रीडिंग मतलब कल सुबह ही मैंने रीडिंग करके रखी थी, लेकिन समहाउ मैं अपलोड ही नहीं कर पाई क्योंकि स्पेस की इशू थी। तो सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं फिर से आज इस रीडिंग को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई फील इट्स ओके, क्योंकि आई थिंक अभी ही आपको मिलनी थी। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स की कार्ड पहला आए थे। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से बहुत सारी लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रिगार्डिंग एक किसी भी एरिया में हो सकता है कि आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन समहाउ आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है उस रिगार्डिंग। लेकिन आने वाली टाइम में मुझे ऐसा फील होता है कि आपको उसी चीज़ की रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलेंगे, या तो फिर आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होंगे, आपकी इंट्यूशन ही वो मैसेजेस देंगे, या फिर आप किसी की मदद लेंगे जो आपको इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। आप ओके, कोई भी वो हो सकता है, कोई गाइडर, टीचर, काउंसलर, कुछ भी हो सकते हैं जिनसे आप मदद लेंगे। एंड समहाउ यस, अब हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपने आप ही मतलब अपनी एनर्जी के साथ वो कनेक्ट करेंगे एंड उनको समझ में आ जाएंगे, उनको कुछ साइन मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि येस आपको इस चीज़ में एक डिसीजन लेनी चाहिए एंड इसके रिगार्डिंग आप एक्शन लेंगे आने वाली टाइम में। ये जो कंफ्यूज सिचुएशन है इससे आप खुद को बाहर निकालेंगे एंड बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप खुद को निकालेंगे। एंड येस, एंड समहाउ यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड आए हैं, तो यहाँ पर गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए कि अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर एक कमियाँ हैं, या फिर कुछ भी आप सोच रहे हैं अपने आप को लेकर, अगर आपके ऐसा थॉट चल रहा है, यहाँ पर मैसेजेस दिया जा रहा है। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेस है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। उसको आप आने वाली टाइम में देखेंगे, समझेंगे एंड आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिलेंगे आसपास से, या फिर कोई कुछ वीडियो से आपको गाइडेंस मिलेंगे, या फिर एक वीडियो भी हो सकता है आपके लिए साइन। यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज है, तो मैं कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको इस चीज़ में बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ हर जगह पर आपको मिल रहे हैं। आई फील दैट एनर्जी कि आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको फेदर्स दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं। तो ये साइन होंगे आप लोगों के लिए कि यस, या फिर आप किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल के प्रति आपकी बहुत अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो ऐसा है, तो कुछ ना कुछ साइन आपको दिया जाएगा कि आपको समझाया जाएगा कि यस आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, आने वाली टाइम में अपनी विजडम को बढ़ाएंगे। आपकी जो भी स्किल है उसको लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे। आप समझेंगे कि यस मैं कैपेबल हूँ, यू आर द मैजिशियन। मैं इतना बताना चाहूँगी कि आप कर सकते हैं एंड इस चीज़ को आप समझेंगे एंड आने वाली टाइम में उसी रिगार्डिंग आप एक्शन भी लेंगे। कहीं ना कहीं आप इनफाइनाइट एबंडेंस को अट्रैक्ट करने में लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल है एंड जो ही दर्शाता है कि आप इस चीज़ को समझेंगे आने वाली टाइम में एंड आप अपनी लाइफ को एक नया एनर्जी के साथ क्रिएट करेंगे, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि यू आर द क्रिएटर। इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड डिवाइन आपको फुल सपोर्ट कर रहा है। आपके अंदर जो भी एनर्जी है उसको आप और भी निखारेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस के थ्रू, कुछ स्किल हो सकता है ये, कुछ ना कुछ चीज़ों में तो आप एक्शन लेंगे, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एंड आने वाली टाइम में मुझे ये भी फील हो रहे हैं
आप ना हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखने लगेंगे, हर चीज़ में आप उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको आप देखने लगेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो आपकी कभी कभार बाहर की नेगेटिविटी से भी ज़्यादा कभी कभार हम खुद नेगेटिव बन जाते हैं, चाहे वो हमारी माइंड हो, हमारी थॉट्स हो, उसी जाल में हम फंस जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप समझेंगे एंड आप अपनी खुद के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे। आप मतलब आपकी इंट्यूशन की आप सुनेंगे। सो यहाँ पर उस चीज़ से आप बाहर निकल आएंगे एंड चीज़ों की पॉजिटिव साइड को आप देखने लगेंगे। जो भी चीज़ है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो लोग हैं, तो उसमें ना आप उसकी पॉजिटिव साइड को देखने की आप कोशिश करेंगे। एंड यस एंड हो सकता है आप ऐसे भी, मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहे हैं कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं तो उनके अलग अलग किसी चीज़ में उनकी अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में वो एक्सेप्टेंस आएंगे कि एंड आप ना हर चीज़, उस हर एनर्जी को ना रिस्पेक्ट करेंगे कि मेरी एक अलग व्यू पॉइंट है, उनकी एक अलग व्यू पॉइंट है एंड आप हर किसी को ना आप एक्सेप्ट करेंगे। ओके, पहले पास्ट में अगर आप सबको चेंज करने में लगे थे, लेकिन अभी आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहे हैं कि चीज़ों जो चेंज होना है वो अपने आप हो जाएंगे। सो मुझे किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपकी फोकस खुद पर आएंगे कि मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। आप खुद को चेंज करने में लगेंगे रेदर देन बाहर। एंड आप ना हर किसी में शिप को देखने लगेंगे एंड उसकी हर चीज़ में पॉजिटिव साइड को देखने लगेंगे। सो आपके लिए जो मतलब आपके मन में अगर लोगों के लिए ग्रजेस भी है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, जो भी है सिचुएशन, सो वो ग्रजेस आप और होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखने लगेंगे आप। सो ऐसा आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ी चेंजेस मैं फील कर पा रही हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ ये चीज़ आसान नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप वो चीज़ प्रैक्टिस करेंगे। मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है आने वाली टाइम में अब हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखने लगेंगे। एंड मुझे ऐसा फील होते हैं कि जो हम कहते हैं हर इंसान में शिव को देखना, क्योंकि देखिए हमारे अंदर ही शिव होते हैं। हम जितनी भी बाहर ढूंढने की कोशिश करें वो नहीं है। सच तो है कि हमारे अंदर ही वो होते हैं एंड हम इसीलिए कहते हैं कनेक्ट विथ योर सेल्फ। जो भी है विद इन है, आपके अंदर है एंड उन्हीं के साथ हमको कनेक्ट होना पड़ते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम मंदिर जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हमको बहुत पीस मिलते हैं, सुकून मिलते हैं। कोई जैसे भी यहाँ पर चाहे वो कोई मतलब रिलीजियस जगह हो, कोई टेम्पल हो, मतलब एनी काइंड हो, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, सो वहाँ जाकर हमको सुकून मिलते हैं। लेकिन वही है कि जो है आपके अंदर है ना। सो आप हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं शिव को देखने लगेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है आपकी मैच ना हो, है ना, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे एंड इसीलिए आप किसी के लिए ग्रजेस भी होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए आपकी पीस भी मैटर करते हैं। एंड वही है कि चीज़ों की पॉजिटिव साइड को आप देखेंगे, सो आपको बुरा फील नहीं होगा उतना, है ना। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एंड चीज़ों की डीप में आप जाएंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे शायद ऐसा रीज़न है। वही मैं बताने की कोशिश करूँ, जैसे एक प्रोस्पेक्टिव शिफ्ट होंगे एंड एक कलेक्टिव होने वाले हैं। ओके, बहुत सारे लोग अपने अंदर इस पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे एंड चीज़ों की जो पॉजिटिव साइड है वो देखने की कोशिश करेंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं है, वही मैं कह रही हूँ कि आपके साथ अगर किसी के नहीं भी बनते हैं तब उनको थैंक यू बोलेंगे एंड बस आप ऐसा नहीं कि आप उनके लिए ग्रजेस होल्ड करेंगे। वही है कि आप आगे निकल जाएंगे। ओके, आप ऐसा ही आपकी मन में रहेंगे कि खुश रहे। ओके, शायद इनके साथ मेरी इतनी ही थी, है ना। सो ऐसा है चीज़ें। सो एक कोई भी हो सकता है
है ना, तो कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ एंड वही मैं एनर्जी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। तो इस जो स्ट्रक सिचुएशन है ना, इससे आप खुद को निकाल लेंगे। ओके एंड यस, सो यहाँ पर और एक जो एनर्जी मुझे इंट्यूटिवली मिले थे कि ऐसा है कि मैंने बहुत सारी रीडिंग में कहा था, मेरी लाइफ की खुद की एक्सपीरियंस है ये। ओके, वो मैं बाद में बता रही हूँ। जो मैं कह रही थी कि आप ना चीज़ों की जो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि वो आपकी फोकस उसमें रहेंगे, सो आप ना बहुत इजी गोइंग बनेंगे, चीज़ों को उतनी भी आप सीरियसली नहीं लेंगे, आपको जल्दी गुस्सा भी नहीं आएंगे इसके बदले। एंड वही है कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अलग ढंग से काम करने लगेंगे। मतलब कि मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप ऐसे नहीं देखेंगे, आपके उस पर फोकस नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा था कि जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम की तरह अगर नहीं देखते हैं, मतलब कि अगर हमको वो चीज़ लगता है कि इसमें मैं ये एक्शन लूँगी तो चीज़ें और भी बेहतर बनेंगे, तो आपकी फ़ोकस सल्यूशन पे होंगे, आप वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी कंट्रोल के बाहर है, तो आप सरेंडर कर देंगे। वही है कि आप इजी गोइंग बन रहे हैं। ओके, सो इसीलिए आप ना बहुत ही खुद में बहुत हल्कापन फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, क्योंकि आप किसी के लिए ग्रजेस भी होल्ड नहीं करेंगे। एंड ये चीज़ आसान नहीं होते हैं माय लव्स, ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप इस चीज़ को करके दिखाएंगे आने वाली टाइम में। ओके, आप इसमें वर्क कर रहे हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली मैसेजेस आए हैं। एंड जब हम चीज़ों की प्रॉब्लम से फोकस ना करके चीज़ों की इसको कैसे मैं बेहतर बना सकती हूँ, या फिर उस चीज़ से हम थोड़ी अपनी एनर्जी को हटा लेते हैं, उस चीज़ से डिटैच हो जाते हैं प्रॉब्लम से, अगर उसको हम नहीं सोचते हैं ना, तो ऐसा मैजिक होता है। तब कैसे मैजिक होता है, क्या होता है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड ना कोई जो चीज़ हम पाना चाहते हैं ना, उस चीज़ के लिए हमारी सबकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ वे ज़रूर ढूंढ लेते हैं। एंड यही पावर होता है सबकॉन्शियस माइंड की, यही पावर है। एंड इसी से ही मैजिक होते हैं। जब हम चीज़ों को मतलब हमारी फोकस सल्यूशन पर होते हैं, कहीं ना कहीं से आपको या तो फिर हेल्प मिल जाएंगे, कोई पर्सन आपको हेल्प करे, या फिर यूनिवर्स आपको कोई साइन दे दे। आप देखेंगे जो आपकी नीड है ना, वो पूरी होते जा रहे हैं एंड धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म होने लगता है। एंड ये मैजिक है, एंड ये मेरी लाइफ में मैंने बहुत बार महसूस कर चुकी हूँ, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। सो ऐसा होते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई वे ढूंढ ही लेंगे वो चीज़ करने के लिए, पाने के लिए। ओके, ये होते हैं पावर ऑफ पॉजिटिविटी, है ना। सो इसीलिए हम कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार सोचेंगे, ओके, तो आपको ना वही चीज़ सोचना है जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि वो चीज़ मैं ऑलरेडी पा चुकी हूँ एंड वो मेरी हित में काम कर रहा है। जो आप चाहते हैं उसको बार बार विजुअलाइज करेंगे ना, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ले लेंगे एंड वही रिगार्डिंग वो एक्शन लेंगे, एंड आपको आगे की रास्ता भी मिलते चले जाएंगे। एंड यही मैजिक होता है। सो ये चीज़ आपको समझ में आने वाले हैं आने वाली टाइम में, एंड वही चीज़ आप करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यू आर द मैजिशियन, आप खुद मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज़ को, ट्रस्ट मी। एंड डिवाइन तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। एंड वही वो बोर्डम वाली सिचुएशन से आप एक करेजियस बच्चे की तरह आगे बढ़ेंगे। ओके, डज नॉट मैटर आपकी एज कितनी है, लेकिन येस, वो सेंस ऑफ इनोसेंसनेस आपकी एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में, आप सिंपल वे में सॉल्व करेंगे चीज़ों को। सो सिंपल वे क्या है, जब हम फेथ को बढ़ा देते हैं, जब हम उस प्रॉब्लम में हम फोकस नहीं करते हैं, हमको इस फेथ हो जाते हैं चीज़ें ठीक हो जाएंगे, एंड हम पेशेंसली आगे बढ़ते हैं। जो एक्शन लेने की ज़रूरत है हम एक्शन लेते हैं, बाकी सब हम सरेंडर कर देते हैं। तब तक मैजिक होते हैं लाइफ में। सो ये चीज़ आपको समझ में आने वाले। तो न्यू करेज के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, वही है कि आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट होंगे। ये जो व्यक्ति उल्टा लटके हुए हैं ना, यहाँ पर यस,
आपको नई विजन मिलेंगे, चीज़ों को आप नई तरीके से देखेंगे, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी को देखने लगेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ। लाइक सन की एनर्जी, आप बहुत ही लाइट फील करेंगे अपने आप में। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड भी आए हैं। सो वही है कि आप ना रिसीविंग मूड में आएंगे अभी। यस, आप अगर इतने दिनों से खुद को किसी चीज़ के लिए गार्ड करके रखे थे, तो एक किसी चीज़ में वही है कि किसी चीज़ में आप एक्शन तो लेंगे ज़रूर। एंड यस, आप रिसीविंग मूड में आएंगे। कभी कभार हम रिसीविंग मूड में नहीं आ पाते हैं, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ें हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की इतनी ट्रॉमा रहते हैं, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं उनकी लाइफ में, वो ऐसा चीज़ फेस करते हैं जो उनकी ट्रॉमा बन जाते हैं, उनसे वो उभर ही नहीं पाते। वो अगर हम उनको कह दें कि पॉजिटिव चीज़ें होते हैं, वो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। तो जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बिलीव नहीं आएंगे, तब तक वो चीज़ें रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। सामने से अपॉर्चुनिटी चले जाएंगे, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, आने वाली टाइम में आप उस चीज़ को हील करेंगे। एंड आप मतलब पॉजिटिव जो भी आपके सामने आते हैं उसको आप रिसीविंग मूड पे रहेंगे। एंड यस, इसीलिए मैं कहती हूँ एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे ही होंगे, इसीलिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। इसीलिए ये सब इंट्यूटिव मैसेजेस चैनल होते हैं, यूँ ही नहीं होते हैं, है ना। सो ये सच बोलते हैं, तो इसको आपको पूरी तरीके से दिल खोल कर रिसीव करनी है एंड क्लेम करनी है। जब वो फेथ, जो बिलीव होते हैं अंदर से हमारा, तभी चीज़ें वर्क करने लगते हैं मैजिक की तरह, किसी के लिए आज नहीं तो कल। ओके, जितने जल्दी आप मतलब जितना फेथ आपकी होंगे उतनी जल्दी चीज़ें वर्क करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा डिवाइन टाइमिंग पर सब छोड़ देती हूँ, तो वो परेशान नहीं आते हैं, हम परेशान नहीं होते हैं। हम यस, हम चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, हम ऑटोमेटिकली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो वही होते हैं पावर ऑफ डिटैचमेंट। सो इस चीज़ को आप समझेंगे एंड यस, आप चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को रिसीव भी कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आए हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत क्लैरिटी होंगे। पहले अगर आप मान लीजिए क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अभी आप बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट करेंगे। ओके, आपकी बातों में फन भी होंगे, आपकी बातों में लॉजिक भी होंगे। यस, सो बहुत ही बैलेंस तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं। सो आने वाली टाइम में चेंजेस, एंड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स को आप ख़त्म करेंगे जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। जैसे सोसाइटी के बहुत सारी बिलीव होते हैं कि तुमको ये नहीं करना है, तुम ये नहीं कर सकते, ये करियर चूज़ नहीं कर सकते हैं। सो हमारे घर में भी ये चीज़ होते हैं, हमारी पेरेंट्स के साथ, बाहर की सोसाइटी के लोग तो है ही। तो इस लिमिटिंग बिलीव्स को आप ख़त्म करेंगे, बहुत सारी पैटर्न को आप ब्रेक करेंगे, आपकी रूटीन में भी बहुत सुधार आएंगे, आपकी नींद भी अच्छे होते हुए आने वाली टाइम में आप देखेंगे, आप बहुत ही पॉजिटिव सोचने लगेंगे। ओके, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। सो मैं ऐसा फील कर रही हूँ, बहुत सारी लोग आप अपनी करियर में बहुत सारी चेंजेस लाएंगे। अभी जैसे आप काम करते थे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, जैसे आप काम करते थे, वे ऑफ जो आपकी वे थी वो जैसे आप चेंज करेंगे। जैसे आप काम करते थे थोड़ी अलग तरीके से अभी काम करने लगेंगे अब आप, ऐसा है। मतलब आपको लगता है कि यस, मुझे इंट्यूटिवली आपको फील होंगे कि इस चीज़ से मुझे ग्रोथ मिल सकते हैं। तो पहले अगर आप ऐसी चीज़ में एनर्जी लगा रहे थे जहाँ से आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो आप ऐसे चीज़ में एनर्जी लगाएंगे जहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उस हार्डवर्क की, उस लेबर की आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पहले पास्ट में हो सकते हैं आप ऐसे चीज़ में अपनी एनर्जी लगा रहे थे जैसे आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रही थी। तो ऐसा है फॉर सम पीपल, या तो फिर अपनी काम की वे को चेंज करेंगे, मतलब कि
या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी मिल रहा है कि आप अपनी करियर को ही चेंज कर देंगे, या तो फिर जो काम करते हैं उसके साथ साथ आप कुछ साइड हसल बिजनेस ऐसा भी शुरू कर सकते हैं। जो आपकी पैशन है उस पैशन को आप फॉलो करेंगे भी। फॉर सम पीपल ये मैसेजेस आ रहे हैं। सो आप उन पर अपनी एनर्जी लगाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा इससे मुझे मतलब आने वाली टाइम में आप उस जगह पर एनर्जी लगाएंगे जहाँ से आपको मतलब कि आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हो सकता है आप ऐसी जगह पर लगा रहे थे जहाँ से आपको कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। सो ये करियर के लिए बहुत सारी लोगों की, तो फॉर सम पीपल आपके लिए करियर चेंज हो सकते हैं, या फिर आप उसी के साथ कुछ अलग करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आप अपनी काम करने के ढंग को ही चेंज कर देंगे बहुत इजीली, बहुत ही मैं कहूँगी कि इजी वे में आप काम करने लगेंगे। आपको उतनी मतलब ऐसा होता है ना, हम परेशान हो जाते हैं अगर कुछ काम नहीं होते हैं तो आप ना बहुत ही पेशेंस के साथ एंड बहुत ही इजी वे में आप काम करेंगे, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। सो जो हम बर्डन फील करते हैं ना वो बर्डन नहीं रहेंगे। सो समहाउ आपकी मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छे होते चले जाएंगे आने वाली टाइम में, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आए हैं तो मैं यही कह रही थी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग योर करियर आपको ज़रूर मिलेंगे आने वाली टाइम में। ओके, किसी के लिए 1 मंथ हो सकता है, अगेन मैं टाइम फ्रेम में नहीं जाऊँगी। सो यस, मुझे आया तो मैं दे रही हूँ। सो कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। तो यस कुछ एंड मुझे बहुत चैनलिंग हो रही थी कि फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं, आपकी वो सिचुएशन और भी इम्प्रूव होते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड फिर आए हैं 3 ऑफ वंस की कार्ड। सो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस मुझे मिले एंड मैं दे रही हूँ। एंड ओके, आपको लोगों के लिए है कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, आपको लगता है इसको लेकर मुझे काम करनी चाहिए, तो बेशक आपको उस चीज़ में काम करने के लिए बोला जा रहा है। फॉर सम पीपल यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे हैं आने वाली टाइम में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे एंड आपको ट्रैवल करने की मौका मिलेंगे, दुनिया को फिर से नई तरीके से देखने को मौका मिलेंगे, जीने की मौका मिलेंगे। एंड कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग से रिलेटेड आप कोई बिजनेस कर सकते हैं जो हैंड से रिलेटेड है, या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ काम आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फूड कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह, ऐसा भी मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी मिल रहा है, जो मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे ओके दुनिया के सामने। कुछ लोग यूट्यूब भी खोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। एंड कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। सो कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है, आई फील स्ट्रांगली। क्राफ्टेड से, या फिर मैं कहूँगी कि मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी से रिलेटेड। ओके, आने वाली टाइम में ये भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, आप अपनी लुक्स को बहुत चेंज करेंगे, या फिर आप अपनी ब्यूटी में और भी एनहांसमेंट देखेंगे। इन एंड आउट आपकी ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन और भी बढ़ेंगे, मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ। आपकी ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है आप अपनी हेयर कट करवाए, न्यू हेयर स्टाइल करें, न्यू कलर करें, ये स्ट्रांगली मैसेजेस आ रही थी। ओके, सो ऐसा है। ओके, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, एंड इसके बाद ही 2 ऑफ कप्स का एनर्जी भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के लिए मैसेजेस स्ट्रांगली मिल रहे हैं, सभी के लिए नहीं है, कि आप अपनी पार्टनर के साथ मिलके कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं। ओके, आप अपनी पार्टनर से मिलकर, ऐसा है कुछ लोगों के लिए कि आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, एंड आप मिलकर कोई काम करने वाले हैं। एंड यस, एंड यहाँ पर जैसे मुझे ऐसा भी मैसेजेस मिल रही थी क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड
मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो अगर आप सिंगल है तो मैं कहूँगी आपको ऐसी पार्टनर मिलने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है या फिर आप मैरिड है तो वहाँ पर अगर कोई सिचुएशन इधर उधर चल रही थी तो चीज़ें ना और भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आपकी लाइफ में रोमांस ऐड होता हुआ मैं देख रही हूँ। रोमांस आएंगे, मतलब रोमांस भी एंड रोमांस भी। यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे दोनों मिलकर एक साथ, एंड आने वाली टाइम में आप ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। सो आप दोनों ना आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। आप दोनों की एनर्जी को फील करेंगे, एक दूसरे की एनर्जी को बहुत इंट्यूटिवली फील करेंगे। ओके, एक दूसरे को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड भी आप लोगों की कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगे। स्पिरिचुअली आप दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। एंड जो लोग भी आप मतलब देखिए, हम सब स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। रिलीजियस होना एक अलग बात है, वो मैन मेड होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल हम सभी होते हैं। हम स्पिरिट के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। अगर आत्मा नहीं रहते तो क्या होता। तो सोल इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करेंगे। ओके, सो यस, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो आने वाली टाइम में आपको लव लाइफ रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा एनर्जी फील करने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर द लवर्स कार्ड आए हैं तो मैं पूरा तो नहीं दिखा सकती। सो अगेन, अगर आप कमिटेड है, अगर आप मैरिड है, आपकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। यस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड यहाँ पर और जो मैसेजेस आए हैं मैं दे रही हूँ। ब्यूटीफुल, आपकी लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होंगे जो भी रिलेशनशिप है, क्योंकि सन की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं एंड मुझे बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हेल्दी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ही इंडिपेंडेंट बनेंगे। आप अपने आप में बहुत कंप्लीट फील करेंगे एंड आपको बाहर की वैलिडेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। आप जानते हैं हु एम आई एंड मेरी क्या एनर्जी है। एंड यस, मैं ऐसा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप खुद को एंड लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे। यस, बहुत सारे लोग होंगे, उनके अलग अलग थॉट्स होंगे, उनके अलग अलग स्टाइल होंगे, उनके अलग अलग मतलब नज़ारे होंगे। सो उसको आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करने वाले हैं कि यस वो ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, है ना। सो उसमें आपको भेदभाव नज़र नहीं आएंगे, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी, मैं बोल के बता नहीं सकती, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड आप ना बहुत ही इंडिपेंडेंट बनेंगे। आप, मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे हैं कि आप खुद पर मतलब आप इंडिपेंडेंट बनेंगे ऑल अराउंड। यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी आपकी लाइफ में आते हुए, अगर आप किसी फाइनेंशियल रिगार्डिंग किसी के ऊपर डिपेंडेबल थे, सो आप खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब आप इंडिपेंडेंट बनेंगे आने वाली टाइम में। एंड यस, एंड ओके, जो मैं करियर रिगार्डिंग मैसेजेस दे रही थी, हो सकता है अगर ये आपके साथ नहीं है तो हो सकता है आपकी पार्टनर के साथ हो, वो करियर में और भी ग्रोथ उनको देखने को मिलेंगे, कुछ चेंजेस वो करेंगे। या फिर हो सकता है आपकी परिवार में कोई ऐसा कर सकता है, आपकी फादर, आपकी सिस्टर, आपकी ब्रदर, कोई कुछ भी, तो उनकी करियर में ग्रोथ आप देख सकते हैं, चेंजेस आप देख सकते हैं। वो कुछ चेंज लाएंगे जिसमें से उनको बहुत बेनिफिट एंड ग्रोथ मिलेंगे जो पहले नहीं मिल रहे थे। सो ऐसा पॉसिबल है, या फिर आप एक खुद है, ऐसा है। सो यहाँ पर यस, आने वाली टाइम में मुझे ये भी बहुत एनर्जी मिल रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत मैं कहूँगी कि आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएंगे एंड आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे। पॉसिबल है कुछ लोग यहाँ पर कुछ हीलिंग फील्ड में आप जाए, साइकिक, टैरो रीडर्स, कुछ हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए, रेकी हीलर्स, या फिर गाइडर, काउंसलर, साइक्रास्टी, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, साइकोलॉजिस्ट, या फिर कुछ ऐसा है, या फिर मैं कहूँगी मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ ऐसा, या फिर डे टू डे लाइफ में आपकी जो भी हैपन होते हैं सो उसकी रिगार्डिंग आप कुछ मतलब काम करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो यस, मेरी कभी कभार ऐसा होता है, मतलब यस वर्ड्स की रिगार्डिंग। ओके,
सो यस एंड ओके, द वर्ल्ड कार्ड आए हैं। अगेन मैं कहूँगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कुछ लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँगी बाहर के लोगों के साथ आपकी कनेक्शन बढ़ सकते हैं। ओके, सोशल मीडिया फॉलोअर्स आपकी बढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई काम करते हैं तो मैं कहूँगी डिफरेंट लोगों के साथ आपकी मुलाकात होंगे, वो आपको पहचानेंगे, आप उनको पहचानेंगे। तो यहाँ पर जैसे डिस्टेंस से लोगों के साथ आपकी कनेक्शन बनेंगे, वो अलग अलग जगह से उनके साथ आप कनेक्ट करेंगे। सो ऐसा मैं बहुत ही स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही पॉजिटिव, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल आप अपनी लाइफ में शुरू करने वाले हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, मैं बोल के बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आप लोगों के लिए। सो न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं एंड कुछ ना कुछ चीज़ों में जहाँ पर आप सक्सेस चाहते हैं उस जगह पर आपको सक्सेस मिलने वाले हैं, भी मैं बता दूँ तो सक्सेस है यहाँ पर। अगेन मैं 5 ऑफ wands की एनर्जी से मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि येस, आपके लिए लोगों की अलग अलग राय होंगे, वो हमेशा रहते हैं, चाहे वो परिवार में है, चाहे वो बाहर है, बाहर के लोगों के साथ है, तो अलग अलग व्यू पॉइंट रहते हैं, पर्सपेक्टिव रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसी में ही आप अपनी झंडा को गाड़ेंगे, आप विक्ट्री पाएंगे किसी के साथ बिना कन्फ्लिक्ट के, क्योंकि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ रहा है। येस, इनके अलग व्यू पॉइंट हो ही सकते, इट्स ओके, मेरी है, मतलब आप सभी को सुनेंगे, करेंगे अपने दिल को। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में, ऐसा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, समझेंगे कि येस चीज़ मुझे खुशी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, ऐसा नहीं है। येस, जो चीज़ आपको राइट लगेंगे वो चीज़ आप करेंगे एंड अब अपनी इंट्यूटिवली उस चीज़ को करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे एज में बड़े हैं तो हमेशा ही वो सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो येस, सो मैं यही कहूँगी कि आपकी भी नॉलेज ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। बस आप अपनी जो राइट है वही चीज़ आप करेंगे अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होकर। ओके, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस में आएंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेंगे, आज नहीं तो कल आपको सपोर्ट मिलेंगे ज़रूर। एंड आप हर किसी के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करेंगे कि येस ठीक है, अलग थॉट्स हो ही सकते हैं, लेकिन उसमें ही मैं ग्रो करके दिखाऊंगी। जैसे कीचड़ में लोटस उगते हैं, है ना, सो वैसे ही आप खुद को निखारेंगे। लोटस कितनी ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन वो कीचड़ में उगते हैं, है ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि लोग कीचड़ है, ऐसा नहीं है, मतलब आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सो ऐसा है कि आप सभी के पर्सपेक्टिव रिस्पेक्ट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए खुद को ग्रो करेंगे अपने वे में, यूनिक वे में। यू आर द यूनिक सोल, इसको याद रखिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी सोच बहुत अलग हो सकते हैं दूसरों से। सो आप वैसे ही ग्रो करेंगे, उसमें से ही आप ग्रो करेंगे। आप किसी को चेंज करने में नहीं लगेंगे, आप सिर्फ खुद को चेंज करेंगे। जो चीज़ चेंज होना है वो ऑटोमेटिकली आपके आसपास चेंज होते रहेंगे। सो आपकी फोकस रहेंगे मैं खुद को चेंज करूँगी, किसी और को नहीं, क्योंकि अगेन वहाँ पर कंट्रोल आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाते हैं। ओके, सो येस, हम किसी को अच्छा सलाह दे सकते हैं, वो अलग बात है, बस उतनी ही, है ना। यहाँ पर वो हम मतलब किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को हम रजिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इस चीज़ में आपको, आप खुद में चेंजेस आने वाली टाइम में लाएंगे एंड उसी में ही आप विक्ट्री को हासिल करेंगे। आप हो सकता है अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन, आप किसी को कम्पीट नहीं करेंगे, आप खुद को ही उसमें निखारेंगे। ओके, बिना कंपटीशंस की, है ना, बिना कंपटीशन से ही आप जीत जाएंगे। सो यहाँ पर कंपटीशन ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी लाइफ में लोगों के साथ कंपटीशन हो, सो कुछ भी हो, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आप अपनी यूनिक वे में खुद को ग्रो करेंगे, अलग वे में, है ना। सो ऐसा है। सो येस, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, इतना अच्छा मुझे फील हो रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे बस इतना ही कहना है, इस एनर्जी को आपको ज़रूर क्लेम करनी है अपनी लाइफ में एंड इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव करनी है एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। बस मैं इतना ही कह रही हूँ। सो लव दीजिए खुद को, दूसरों को भी, एंड आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए एंड चाहे कुछ भी हो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट हमको उसमें मुरझा नहीं जाने हैं।
सो तो आने वाली टाइम में चेंजेस अब अपनी लाइफ में बेसिकली फ़ील करेंगे, ऐसा ही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। बस बहुत मैं और रीडिंग लंबा नहीं करना चाह रही हूँ। सो यही है। एंड बताइएगा कैसा लगा आपको रीडिंग। अगर अच्छा लगा, आप मेरी एनर्जी के साथ, रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जो भी लोग आप मुझे, आप सभी के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी आप मुझे लव, सपोर्ट एंड काइंडनेस शो कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर हम मिलेंगे और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।